नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं विकास कुमार आप सबके सम्मुख एक अद्भुत और एक नया कार्यक्रम लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हमने ज्योतिषी बनना है या हमें अपनी कुंडली को जानना है या अपनी कुंडली को देखना है कि हमारे ग्रह किस अवस्था में बैठे हुए हैं, कैसी जगह बैठे हुए हैं और वो कैसा प्रभाव देंगे, तो हम उसको कैसे जानेंगे। तो ऐसा ही कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांत, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा ग्रह यहाँ बैठा है या इस राशि में बैठा है तो कैसा प्रभाव देने वाला है। हमें ज्योतिष के बारे में कुछ मूल बातों को जानना अति आवश्यक है। उसके बिना हम कोई भी बात नहीं बता पाएंगे, ना ही अपना आकलन कर पाएंगे कि हमारी कुंडली में, जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आज फिर 3 सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं आप सबके सम्मुख। जो मुझसे पूछे हैं उनका जवाब मैं दूंगा। आप भी, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना है और जो आपका सवाल है उसको कमेंट में लिख देना है। मैं जरूर उसका जवाब अपने आने वाली वीडियो के अंदर दूंगा। तो आज मैं 3 सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। उनका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, उनका भी मैं आज जवाब दे देता हूं। पहला सवाल मैंने ये पूछा था, अगर किसी को एलर्जी है, किसी भी जातक या जातिका को एलर्जी हो रखी है, तो उसके लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन से स्टोन से लाभ होगा। तो उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला था पन्ना, दूसरा लाजवर्क, तीसरा हीरा, ठीक है, और चौथा फायर ओपल। तो आप सबका जवाब था पन्ना। हाँ, पन्ना ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर, जिसको अच्छी नॉलेज हो या आप खुद रखते हो, तो उसको अपनी कुंडली को देख के देखिए कि आपकी कुंडली में कैसे शनि और जो है वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं ग्रह, आपके बुध वगैरह। तो उनको देख के अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके आप लाजवर्क धारण कीजिए। मैं ये कहता हूं, सोने पे सुहागे का काम करेगा। आपको जैसे एलर्जी थी ही नहीं, आपकी एलर्जी को बिल्कुल जड़ से मेट देगा। आप लाजवर्क पहनिए और उसके बाद मुझे कमेंट जरूर करिएगा आपको कितना लाभ होता है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि अगर गुरु ग्रह दूसरे घर में बैठ जाए, 5वें घर में बैठ जाए, 7वें में, 9वें, माफ कीजिएगा, 7वें में और 11वें घर में बैठ जाए, तो क्या वो भावनाश करेगा। तो आप जो सबका आंसर था वो सही था। हाँ, इन चारों घरों में बैठ के गुरु जो है वो भावनाश करता है। चलिए, जो हमारा कार्यक्रम है इसको शुरू करते हैं और जानते हैं ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी ग्रह, जो ग्रह है, अगर वो अपनी राशि में बैठेगा, कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठेगा तो अच्छा फल ही देगा। जैसे मंगल अपनी मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठेगा तो वो अच्छा फल ही देगा। जैसे मंगल यहां बैठेगा तो अच्छा फल देगा, यहां बैठेगा तो भी अच्छा फल देगा। ये ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांत बता रहा हूं मैं, कोई भी लगन मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। ये काल पुरुष की कुंडली है, सिर्फ बोर्ड का यूज किया जा रहा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम वृत्त रूप से इनके ऊपर चर्चा करेंगे, गहराई से, डिटेल से जानेंगे कि कौन सा ग्रह कैसे प्रभाव देता है। जब ज्योतिष की गहराई में उतरेंगे तो उसके लिए आप सबको ये जानना अति आवश्यक है कि कौन सा ग्रह कैसे प्रभाव देता है, कहां पे बैठ जाए तो अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरी चीज, अगर मंगल, जिस भी ग्रह के पास 2 राशियों का अधिपति है, कोई मालिक, 2 राशियों का मालिक है कोई ग्रह, जैसे कि मंगल 2 राशियों का मालिक है, गुरु 2 राशियों का मालिक है, धनुकर, ये सब बातें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं और आप ये सब जानते भी हैं। तो मंगल जिस भाव में बैठा है, जैसे मंगल अपनी राशि में बैठ गया है, तो जो मंगल की दूसरी राशि होगी, जो वृश्चिक राशि है, जहां पे भी वो बनेगी उसके भाव में वृद्धि हो जाएगी। वो भाव भी आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। लगन कोई भी हो, कुछ भी हो, सिर्फ ये बात हर जगह लागू होगी। ये ज्योतिष का कुछ सिद्धांत है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। मान लीजिए गुरु ग्रह है, गुरु यहां पे अपनी धनु राशि में बैठा है, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही ये भाव गुरु का मजबूत हो जाएगा और इस भाव का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर गुरु, पहली बात, अगर कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठता है तो बहुत अच्छा फल देता है, ठीक है। उसके बाद
अगर वो अपनी राशि में बैठा है तो जो दूसरी उसकी राशि होती है, जो दूसरा भाव उसका बनता है, उसके भाव में वृद्धि हो जाती है। चलिए अब दूसरी बात जानते हैं। कोई भी जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट उच्च का होने पे देता है। जैसे कि गुरु अगर अपनी, उदाहरण से समझ रहे हैं, जैसे गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा है कर्क राशि में, तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा। ऐसे ही जो भी ग्रह हैं उनको आप ले लीजिएगा, 9 के 9 ग्रह को, अगर कोई भी 9 के 9 ग्रह हैं उनमें से जो भी अपनी उच्च राशि में बैठेगा वो हमेशा अच्छा फल देगा। उसके बाद अगर गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि, मतलब जिनके पास भी 2 राशियों के कोई स्वामी है, कोई ग्रह, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा तो वो अच्छा फल देगा। जैसे गुरु की धनु होती है, मंगल की मेष होती है, शुक्र की तुला होती है, बुध की कन्या होती है, ठीक है, शनि की कुंभ होती है। ऐसे कोई अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा तो भी अच्छा ही प्रभाव उसको जिंदगी में देखने को मिलेगा। ये कुछ मूल सिद्धांत है। चलिए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। मान लीजिए जो गुरु ग्रह है वो, कोई भी एग्जांपल शनि का ले लेते हैं। शनि यहाँ पे बैठा है, पंचम भाव में शनि बैठा है, तो जो भी ग्रह अपनी खुद की राशि को देखता है, जिसकी दृष्टि खुद की राशि पे पड़ती है, जैसे शनि की दृष्टि खुद की राशि पे कुंभ राशि पे पड़ी हुई है, 7वीं दृष्टि, और शनि की तीसरी दृष्टि उच्च की पड़ी हुई है, तो जो भी जिस घर में शनि उच्च का होता है, स्वयं घर में होता है, अगर वहां पे दृष्टि डालेगा तो उस भाव में वृद्धि ही करेगा, उस भाव में रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। गुरु जो है अगर यहाँ पे बैठ के अपने भाग्य भाव को देखेगा, अपनी धनु राशि को देखेगा, तो इसमें वृद्धि ही हो जाएगी। मतलब कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि या अपने ही घर को देखेगा, अपने ही भाव को देखेगा, उसमें तो वृद्धि कर देगा। ये कुछ ज्योतिष के मूल सिद्धांत है। चलिए अगली चीज समझ लेते हैं। कोई भी ग्रह अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर, कोई भी ग्रह तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर के अंदर जाके बैठेगा तो ये विपरीत राजयोग बना देगा। जो ग्रह इसमें, जो कि विपरीत राजयोग जो है वो तब बनता है जब कोई मालिक तीसरे, छठे, 8वें घर का कोई मालिक हो, या छठे 8वें का मालिक हो, वो इन्हीं भावों में से कहीं जाके बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है और ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। अगर इसके तीसरे घर का, छठे घर का और 8वें घर का और 12वें घर का मालिक जाके अगर कुंडली के अंदर छठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, तीसरे घर में नीच का होके बैठ जाए तो ये नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो ये कुंडली का मतलब नीचोत्तव जो है उसका भंग हो जाता है। बस इतना ही है, आपको उस समय उसकी दशा में, महादशा में खराब फल प्रदान नहीं होता है। चलिए अगली बात जानते हैं। अगर कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर लेता है, अगर कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर लेता है, मान लीजिए मंगल और शनि को ले लेते हैं हम। शनि आके मंगल की राशि में बैठ जाए, शनि मंगल की, पर मंगल जाके शनि की राशि में बैठ जाए, जैसे कि ये हो गया राशि परिवर्तन। जो शनि है वो मंगल की में चला गया, जो मंगल है वो शनि की राशि में जाके बैठ गया, तो ऐसे टाइम पे जो जो शनि का जो नीचत्व है वो भंग हो जाएगा और राशि परिवर्तन होने के कारण, ग्रहों का परिवर्तन होने के कारण आपको जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ आज आपको इतना ही समझा रहा हूं, डिटेल से हम आगे जानेंगे, जो आगे आने वाली वीडियोस रहेंगी उसमें हम इसको जानने वाले हैं। अगली बात जान लेते हैं। अगर कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर नीच का हो जाए, केंद्र भाव के अंदर, जैसे कि शनि यहाँ पे नीच का हो जाता है, मंगल कर्क में नीच का हो जाता है, सूर्य इस राशि में नीच का हो जाता है तुला में, और जो मकर राशि इसमें गुरु ग्रह नीच का हो जाता है। अगर इन राशियों में केंद्र भावों के अंदर कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है तो वो आपको नीच का दुख तो देगा, उसका कष्ट तो आपको होगा, लेकिन जो उससे संबंधित भौतिक सुख है, कोई भी भौतिक सुख है, जैसे शुक्र को ले लीजिए, शुक्र सबसे ज्यादा भौतिक सुखों का कारक है। चमक दमक, ऐश्वर्य, सुंदरता, और जो भी हम इस दुनिया में विशाल चीजें देखते हैं, जो चमकदार चीजें हैं, जो सुंदर है, ब्यूटी पार्लर जैसे कोई भी जो सौंदर्य से संबंधित चीजें, वस्त्रों का काम है, सब कुछ उससे संबंधित सभी भौतिक सुख आपको जिंदगी में प्राप्त हो जाएंगे। तो जो आज के जो मेरे मूल सिद्धांत थे वो आपको समझाना था, वो यही था। बाकी चीजें आप सबको पता है, तो मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने आज आपको बताई। आगे हम धीरे धीरे करके और बेहद गहराई से जानेंगे हर एक विषय को। कौन सा, आगे मैं ये चीजें लेके आने वाला हूं कि कौन सा ग्रह
अगर 1 से 12 भाव में बैठ जाए तो कैसा प्रभाव देगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आप खुद अपनी कुंडली उठा के बैठिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कैसा प्रभाव हो रहा है और आपका कैसा रहने वाला है, आने वाला टाइम जो है वो कैसा रहेगा। आपको हर चीज का आसानी से जवाब प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ मेरी वीडियो के माध्यम से आप जान पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसी चीजें आप सबके लिए लेके आता रहूंगा। मैं जितना आसान आपके लिए बनाना चाहता हूं ज्योतिष को, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप हर लोग ज्योतिषी से जुड़े, हर लोग ज्योतिष जाने, सबको अपने बारे में जानने का अधिकार है। ये एक इतना अद्भुत और एक अनोखा ज्ञान है जिसको जानकर आप खुद ही प्रसन्न हो जाओगे। हर एक आदमी अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, जिज्ञासा उसकी बनी रहती है। तो क्यों ना आप कुछ चीजें सीख के खुद अपने ऊपर घटित करके देखिए। हमेशा मैं कहता हूं 100% आपके साथ वो चीज होगी, उसके लिए आपको ये सारी चीजें आना जरूरी है। तो चलिए जो आज के सवाल हैं, पहला सवाल है अनिमेश श्रीवास्तव जी ने पूछा है। उन्होंने कहा है मेरा जो धन भाव का मालिक है, मेरी मकर लगन है, धन भाव का मालिक जाके मेरा भाग्येश के साथ बैठा हुआ है भाग्य भाव में। तो क्या हुआ, जो मकर लगन बना, धन भाव का स्वामी कौन बन गया, शनि बन गया। कुंभ राशि आ गई शनि की, शनि और बुध की युति जो है वो भाग्य स्थान में जाके बैठी हुई है। दूसरा इनका सवाल है, इनका कहना है कि जो शुक्र है मेरा वो सप्तम भाव में है, मंगल चंद्र गुरु जो है मेरा 10वें घर के अंदर है, और जो राहु और जो केतु है वो मेरा राहु 6ठे घर में, केतु 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य अष्टम भाव में है। तो आप ये कुंडली बना लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, आप सब लोग भी जान जाएंगे। इनका पहला सवाल है ना तो धन है और ना ही विवाह हुआ। देखिए सबसे पहले मुझे ही नहीं पता कितने अंश पे कौन से ग्रह आपके बैठे हुए हैं। दूसरी चीज किस महादशा आपकी चली हुई है, किसकी महादशा चली हुई है। हाँ, आपकी कुंडली के अंदर महाभाग्यशाली आप हो, महाधनी योग आपकी कुंडली में बनता है। कैसे बनता है, आप भाग्य से धनी हो। आपको मैंने पहले भी बताया, अगर धन भाव का मालिक जाके दूसरे घर के अंदर जाके, माफ कीजिएगा, जो दूसरे घर का मालिक है वो जाके भाग्य स्थान में बैठ जाए, जो धन भाव का मालिक है, तो आपका जो शुरुआती जीवन है वो कठिनाई में बीतता है, बाद में आपका भाग्य उदय हो जाता है। लेकिन आपका क्यों नहीं हुआ, आपके साथ क्या समस्या है, मैंने उसको आपको पहले भी समझाया। जैसे कि ये बात मैं आपको बता दूं, क्या लगा है, पाप कर्तृ योग में जो आपका यहाँ पे बुध और शुक्र बैठा हुआ है कन्या राशि में, वो पाप कर्तृ योग में फंस गया, पाप कर्तरी के जंगल में फंस गया। यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे सूर्य आ गया, तो पाप कर्तरी के मध्यत्व में होने के कारण आपको धन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो आपका दूसरा भाव, जो कि आपका तीसरा सवाल आपने पूछा, द्वितीय भाव में जो योग बना है उसका चरितार्थ कब नहीं होगा, हुआ क्यों नहीं, जो आपने मैंने बताया था सूत्र, दूसरे भाव का मालिक 9वें घर में बैठ जाए तो उसका फल आपको क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका भाव जो है वो पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। भाग्य भाव, इसलिए आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। धनेश भी जाके पाप कर्तरी में फंस गया, तो भाव का नाश कर रहा है, उस चीज का उसमें दिक्कत लेके आ रहा है, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी घर है, जैसे कि आपको जानना है कि गुरु घर है, अगर उच्च का बैठा है तो उसका प्रभाव मिलेगा या नहीं, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे पाप कर्तृ योग बन जाए, यहाँ भी पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह, तो गुरु जो है वो पाप ग्रहों के मध्यत्व में आ जाएगा, तो आपको उतना अच्छा प्रभाव, आपको गुरु का जो हंस योग बनेगा वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा है, कुंडली का ये भी एक मूल सिद्धांत है जो मैं बताना भूल गया था, अब बता रहा हूं। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा ना मेरा विवाह हुआ। इन्होंने कहा 6ठे घर में राहु है, 8वें घर के अंदर सूर्य बैठा है, यहाँ पे शुक्र है, तो क्या हुआ, जब बन गया कर्क राशि बन गई, कर्क में शुक्र अपनी शत्रु राशि में बैठा, पाप कर्तृ योग बन गया, पाप ग्रहों के मध्यत्व में आ गया। जो पाप कर्तृ योग बना भाव का, यहाँ भी सूर्य यहाँ भी राहु, तो पाप ग्रहों का हो जाने से पाप कर्तृ योग में शुक्र फंस गया। भाव भावपति भाव कारक बना, यहां से सीधा जो शुक्र है वो भाव कारक भी बन गया, भाव कारक भी पीड़ित हो गया, भावपति भी पीड़ित हो गए। इन्होंने कहा चंद्रमा जो है मेरा 10वें घर में बैठा हुआ है कुंडली के, और कौन सी राशि में, तुला राशि में, लेकिन परिवर्तन हो गया शुक्र का और चंद्र का परिवर्तन हो गया, तो प्रभाव में थोड़ी कमी आ गई। लेकिन राहु की दृष्टि से चंद्रमा दृष्ट हो गया, मंगल भी दृष्टि में आ गया और गुरु भी दृष्टि में, और जो यहां से 1 2 3 4 5 राहु की 5वीं दृष्टि जाके उसके ऊपर पड़ी चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। तो भाव भावपति भाव कारक तीनों ही पीड़ित हो गए, जिसके कारण आपका विवाह
होने में दिक्कत आ रही है आपको, और आपका जो धन है कमाने में इसलिए दिक्कत है, वो भी पाप कर तरीके मध्यत्व में जाके फंस गया, तो मैं कहता हूं आप एक बुध का स्टोन पहनिए, पन्ना स्टोन पहनिए, एक अगर आप हीरा पहन सकते तो हीरा पहनिए, नहीं तो आप एक फायर ओपल स्टोन पहनिए, पन्ना चिटली उंगली के अंदर पहनिएगा गोल्ड के अंदर, और फायर ओपल अगर आपको डालना है तो आप डालिएगा तीसरी उंगली के अंदर चांदी में, तो आपको लाभ हो जाएगा, आपके काफी चीजें जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। और एक आप जाके कृष्ण जी को बांसुरी चढ़ाइएगा चांदी की, गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन और शुक्ल पक्ष के अंदर आपकी शादी का योग बन जाएगा। चलिए जानते हैं जो अगला सवाल है, वो पूछा है नरेश जांगीड़ जी ने। उन्होंने कुछ लिखा तो नहीं, उन्होंने बस इतना ही लिख के बोल दिया कि मेरा मकर लगन है, मकर लगन है, 10 नंबर लिखा हुआ है, बुध राहु और शुक्र लगन में बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि धन भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और केतु जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सबसे पहले आप अपनी गृहस्थ जीवन से दुखी रहोगे, शादी में दिक्कत आएगी, मंगल के यहाँ होने से आप दंत रोगी रहोगे, त्वचा संबंधित रोग आपके शरीर में रहेंगे, और सूर्य और शनि है आपके पिता के साथ आपके विचार नहीं बनेंगे, मतभेद बना रहेगा, जिंदगी में बहुत संघर्ष करवाएगा, विलंब से हर चीज की प्राप्ति होगी, और आप जिंदगी में थोड़ा परेशान रहोगे, सिर में आपके दर्द रहा करेगा, और आप किसी की सुनना पसंद नहीं करोगे, ये आपके साथ रहने वाला। अगला जो सवाल है देव कुमार साहू का है, विपरीत राजयोग का रिजल्ट कब मिलता है? देखिए जी, विपरीत राजयोग कैसे बना, मैंने आपको बताया, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर के अंदर विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर इन भावों का स्वामी कुंडली में इन्हीं भावों में से कहीं बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का फल देने लगता है। तो जो बुध है वो छठे घर का मालिक होकर 12वें घर में जाके बैठ गया, अपनी नीच राशि में है, नीच भंग राजयोग भी बनाया, विपरीत राजयोग भी बनाया, तो इसकी दशा अंतर प्रत्यंतर दशा के अंदर ये जो रिजल्ट है फलीभूत हो जाता है। अब इस योग जो है फलीभूत होना शुरू कर देता है, अपनी दशा अंतर दशाओं के अंदर आपको उसका फल देखने को मिलता है। मैं आपको पहले बता दूं, जो विपरीत राजयोग होता है उसका काम क्या होता है, जैसे बारिश आ रही है या कोई अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधेरा है, आंधी तूफान आने को है, और उसमें कोई दिया लेके बैठ जाए तो सिर्फ इतना ही काम होता है। जैसे वर्षा आ रही है तो उसमें हमने छाता ले लिया तो सिर्फ इतना ही ये काम करता है, मतलब हमें बारिश से बचा लेगा। अगर हमारा ये खराब भाव में बैठा है तो खराब रिजल्ट देना था तो ये हमें बचा लेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी खराब फल नहीं देगा। अगर बारिश आ रही है तो हमारे पैरों पे छींटे जो है बारिश के पड़ते हैं, ऐसे ही अगर आंधी तूफान है जहां तक दिए की रोशनी रहेगी वहां तक ही हमें दिखेगा, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ही विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग काम करते हैं, वैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है मुझसे कुछ रह गया या मैंने आपको कुछ बताना भूल गया, क्योंकि काफी भाई ज्योतिषी भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ इस विषय के बारे में जानते भी होंगे, तो कमेंट अवश्य कीजिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो पूछना मत भूलिएगा, मैं अपनी हर एक वीडियो में जवाब देता हूं। तो आज मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।